नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वर्ष 2023 के सबसे बड़े राशि परिवर्तन को लेकर। 17 जनवरी 2023 शाम 6:10 पर शनिदेव अपनी वर्तमान साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर वो 29 मार्च 2025 तक संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के गोचर की ये जो चर्चा है, बृहद चर्चा, आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। मेष से लेकर धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा प्रभाव उनके जीवन काल में लेकर के आ रहा है, इसकी हमने बृहद चर्चा कर ली है। और अब बाकी की जो 3 लग्न और राशियां हैं, यानी मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव कैसा प्रभाव आपके जीवन काल में उत्पन्न करने जा रहे हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव इन तीनों राशियों को प्रभावित करने जा रहे हैं। विशेष रूप से मकर को उतरती 7.5, कुंभ को मध्य 7.5 और मीन को चढ़ती 7.5। अब देखा जाए तो इन तीनों लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव किस तरह का प्रभाव आपके जीवन काल में उत्पन्न करने वाले हैं, हम इसे बारी बारी समझेंगे। मैं सबसे पहले बात मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए करने जा रहा हूं। बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, परंतु इस गोचर को आप केवल चंद्र राशि नहीं, वर्ण लग्न के आधार पर भी देखिए। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए यहां पर कौन सा अंक लिखा है। अगर यहां 10 नंबर लिखा है, मतलब आपको यह राशिफल देखना है। अगर आपके चंद्रमा इसी 10 अंक में बैठे हैं, मतलब आपको यह राशिफल समझना है। अब राशिफल को समझने का एक और छोटी सी विधि है, इसे भी समझिए। आप लग्न और राशि दोनों के माध्यम से देखिए। अगर एक में अच्छा, दूसरे में खराब, तो सम रहने वाला है यह समय 2.5 साल का। दोनों में खराब, तो फिर सीधी सी बात है कि यह जो समय आपके लिए व्यतीत होने वाला है, यह कहीं ना कहीं खराब रहेगा। और दोनों में अगर अच्छा है तो फिर अच्छा ही रहेगा। अब चूंकि आज की जो तीनों लग्न और राशियां हैं, तीनों को ही 7.5 है, तो सीधी सी बात है कि अच्छा से कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव कम ही बताया जाएगा, कुछ बुरे प्रभाव की ही चर्चा होगी। परंतु प्रिय दर्शकों, जब एक साधारण सी विचारणीय तथ्य है कि जब मैं या कोई भी ज्योतिषी किसी भी राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसी बातें बताता है जिसमें उसके परेशानी की चर्चा होती है, तो लोग अनावश्यक ही भड़कते हैं और रोष उत्पन्न करते हैं। एक बात विचार करके देखिए कि कोई ज्योतिषी आपके अच्छे की चर्चा करता है तो और आपके बुरे की चर्चा करता है तो दोनों में ही उसका उस व्यक्तिगत कोई लाभ हो, मुझे समझ नहीं आता। साधारण सी बात है, जब आप परेशानी में पड़ेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें व्यक्तिगत कोई लाभ तो समझ आने वाली बात है नहीं। फिर भी ये तो आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि शनिदेव की जो 7.5 का समय होता है वो कष्टप्रद होता है। हाँ, मैंने खुद के अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र भी किया है और आपके सम्मुख स्वीकार भी किया है कि 7.5 ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए कष्टदायी होता है। बहुत सी ऐसी कुंडलियां हैं जहां 7.5 ने उनको भरपूर दिया है और 7.5 में ही अपने जीवन काल का सबसे श्रेष्ठ काल उन्होंने पाया। इसके लिए मैंने जिक्र किया था कि चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध यदि शनिदेव से नहीं हो रहा है तो, और शनिदेव जन्म कुंडली में यदि वक्री है तो, और वक्री भी होने के साथ साथ वो आपके लिए अगर कारक भी हैं तो 7.5 में ही लोगों को मैंने बढ़ते भी देखा है। एक और बात प्रिय दर्शकों, गोचर मौसम की भांति होता है। गोचर को जब भी आप सुनते हैं तो प्रायः घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, गोचर को समझने की आवश्यकता होती है। यह मौसम की भांति है। आप वर्तमान समय में कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा किस ग्रह की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भाग्येश की दशा चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मार्केश की दशा चल रही है। भाग्येश की दशा है तो 7.5 में डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ढैया में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। परेशानी आएगी, मानसिक अशांति आएगी, परंतु आप इस समय को पार कर जाएंगे।
और अगर कहीं आपको मार्केस की दशा चल रही तो हाँ, सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय आपके जीवन काल में परेशानी उत्पन्न करने वाला है, कष्ट उत्पन्न करने वाला है, संभव है आपका कोई बड़ा नुकसान भी हो। ज्योतिष आपकी मदद ऐसे ही कर सकता है, आगाह करके, आपको सचेत करके। ज्योतिष आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकालने में कितना मददगार है, इससे ज़्यादा जरूरी है जानिए कि ज्योतिष आपको बता सकता है कि वो कौन सा काल है, वो कौन सा समय है जब आप परेशानियों से होकर गुजरेंगे। और अगर आप सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, तो फिर दुर्घटना घटने की संभावना ही नहीं रह जाएगी। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहली चर्चा आज की है मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर की। 7.5 की ये उतरती ढैया होगी आपके लिए। शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय अर्थात धन भाव, वाणी के भाव में संचरण करेंगे। 7.5 के प्रभाव को आप जानते हैं। 7.5 का प्रभाव जातक के जीवन पर अभी आप देख ही रहे हैं, मानसिक अशांति और परेशानी देने वाला होता है। लेकिन चूंकि ये तीसरा चरण है, मानसिक तनाव थोड़ा कम अवश्य यहां पर हो जाता है, उम्मीद बंधने लगती है, कुछ हद तक लाभ भी होता है, क्योंकि गौर करिएगा कि शनिदेव द्वितीय भाव में यदि स्वगृही होकर के गोचर कर रहे हैं तो लाभ के लिए भी कहीं ना कहीं ये स्थिति उत्पन्न करेंगे। कर्ज इत्यादि में आप जो फंसे हुए थे, परेशानी में फंसे हुए थे, मानसिक अशांति कष्ट से जूझ रहे थे, वहां पर राहत की स्थिति अब धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, पर धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगती है। थोड़ा ध्यान रखा जाए, सचेत रहा जाए तो अपने विरोधी, शत्रु सबको शांत रखा जा सकता है। हावी तो नहीं हो सकते, पर उनको भी शांत रखेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होता है, किसी भी तरह की दुर्घटना इत्यादि की संभावना न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखना होता है। आपको अपनों का विशेष ख्याल रखना होता है, कोई गैर कानूनी काम न करना, बहुत लंबी दूरी की यात्रा न करना। इन सभी मामलों में सचेत रहने से भी आप इस समय के दुष्प्रभाव से बचकर बाहर निकल सकते हैं। आइए मैं बोर्ड पर इस गोचर को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। शनिदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में संचरण करेंगे, आपके राशिपति बनकर के या अपने लग्नपति बनकर के। द्वितीय भाव किस चीज का है? तो आपकी वाणी का है, आपकी आंखों को यह प्रदर्शित करता है। नहीं, चेहरा का जो भाव है वो यहां से दिखता है, खाने का भाव यही है। अब यहां शनिदेव बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि, जो कि मित्र दृष्टि नहीं है, नीच दृष्टि, चतुर्थ पर डालेंगे। संभव है इसके चलते परेशानी उत्पन्न होगी। हालांकि शनिदेव को क्षेत्र का कारक कहा गया है। सो धन आगमन हो, पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद हो तो वो विवाद समाप्त हो। संभव है कि पैतृक संपत्ति आप बेचने का प्रयत्न कर रहे थे तो वो बिक जाए, उसके बदले में आप कुछ अचल संपत्ति अपने लिए खरीद लें, लेकिन इसके बावजूद परेशानी दिखाई पड़ रही। घर में मतैक्य नहीं होगा, वैमनस्य और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, पुराने किसी मित्र के द्वारा धोखा दिया जाए, पुराना नौकर आपको छोड़कर चला जाए, समाज में आपकी छवि धूमिल हो, आपकी वाणी, आपके खान पान के कारण, क्योंकि द्वितीय भाव में शनिदेव मद्यपान, धूम्रपान की आदत भी डाल देते हैं, तो बुरी आदत के कारण संभव है कि समाज में बदनामी की स्थिति भी उत्पन्न हो। वहीं शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से ये कुछ हद तक ठीक होगा, परेशानियों से आपको बचाने का ही। जैसा मैंने कहा कि अब उम्मीद तो बंध ही रही है, परेशानी से राहत भी मिलेगा, कुछ आकस्मिक धनलाभ भी होंगे, लेकिन वहीं कुछ गुप्त शत्रु भी आपके जीवन काल में आएंगे जो आपको परेशानी में डालेंगे। व्यर्थ के कोर्ट कचहरी का चक्कर भी पड़ सकता है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि शनिदेव द्वितीय में बैठकर के अष्टम और लाभ पर दृष्टि डालेंगे। ये दोनों के दोनों कोई अच्छी दृष्टि नहीं है, पर फिर भी शनिदेव धन में होकर के अष्टम पर दृष्टि डालेंगे और लाभ पर, तो अकस्मात, अनायास ही आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। तो धन लाभ के दृष्टिकोण से मैं आपके लिए इस गोचर को बहुत हद तक ठीक कहूंगा, धन लाभ के लिए। ध्यान से सुनिएगा, धन लाभ के लिए। लेकिन हां, ये बात तो तय है कि मानसिक पीड़ा, मानसिक अशांति कहीं ना कहीं कमोबेश रह ही जाएगी, वो रहने ही वाली है। अब जरा समझिए कि शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर है, जो कि उनकी मित्र दृष्टि नहीं है, पर फिर भी ये न केन प्रकारेण धन लाभ होगा। अब चूंकि गौर करिए कि जीवन का वो समय जब आप परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, ये वही समय है। इस दौरान कई बार आप ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि और ज्यादा आपको परेशानी में डाल देता है। तो सबसे पहली बात, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं और मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आपको बड़ा सचेत रहना है और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से पूरी तरह से दूरी बना करके रहना है। इस समय शांति से अगर निकल गया तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं। और उपाय तो निरंतर वही करते रहना है, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की शरणागति, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचना, सायंकाल तिल तेल का दिया जलाना, नाव के लोहे का छल्ला धारण करना,
बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। ये सभी छोटे छोटे उपाय हैं, परंतु इन्हीं उपायों से आपकी सुरक्षा तय होगी और आप इस 7.5 की आखिरी ढैया को भी पार कर सकेंगे। कुंभ राशि, वर्ष 2023 का सबसे बड़ा गोचरीय परिवर्तन शनिदेव के रूप में 17 जनवरी 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात आपकी लग्न अथवा राशि पर शनिदेव संचरण करने जा रहे हैं। गोचर अब इनका यहां से प्रारंभ होगा, जो कि 29 मार्च 2025 तक चलेगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के गोचर की हम बृहद चर्चा कर रहे हैं और इस बृहद चर्चा के दौरान आज की जो तीनों लग्न और राशियों की चर्चा है, ये बड़ा गंभीर है। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही लग्न और राशियों को 7.5 की भी चर्चा सुनानी है और समझानी है। एक आम व्यक्ति अपने जीवन काल में हर दिन जूझ रहा है, हर दिन वो परेशान है, अलग अलग तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है। और जब आप उसको ये बताते हैं कि उसका आने वाला इतना समय खराब जाएगा, संभव है कि वो बीते दिनों भी परेशानियों से जूझा हो। एक उदाहरण से समझें तो मान लिया जाए कि हम चर्चा कुंभ लग्न और राशि को की करेंगे। पहले तो ये जानिए कि चर्चा समझनी कैसे है आपको, ताकि आप मेरी बात आसानी से समझ सकें। इस राशि फल को समझने की विधि यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि यहाँ लग्न में कौन सा अंक लिखा है। अगर 11 नंबर लिखा है तो यह राशि फल आपके लिए है। यदि आपके चंद्रमा 11 नंबर में है तो यह राशि फल आपके लिए है। अब आपको दोनों को मैच करके देखना है। आपकी चंद्र राशि अलग है तो उस राशि फल को आप सुन लीजिए, लग्न आपका अलग है तो उस राशि फल को देख लीजिए, दोनों को मिलाइए। अगर दोनों का प्रभाव मैंने अच्छा कहा तो बहुत अच्छा, अगर दोनों के प्रभाव में मैंने खराब कहा तो बहुत खराब या परेशानी, या एक अच्छा एक खराब तो सम। जैसा कि मैं कह रहा था कि एक आम आदमी के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां, भागम भाग, नित्य नए टेंशन, और उसमें जब आप ये कहते हैं कि उदाहरण से देखिए कि मान लिया जाए धनुराशि के जातकों के लिए मैंने कहा कि अब आपको मुक्ति मिल गई। अगर वो कहीं व्यक्ति कुंभ लग्न का हुआ तो वो कहेगा कि अभी आप एक तरफ से बता रहे थे मुक्ति और दूसरी तरफ से फिर समस्या, तो इस तरह से तो हम समस्या से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। निसंदेह ये विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा। कई बार जब आपके मन में विचार उत्पन्न होता है तो ऐसे राशिफल बताने वाले मुझ जैसे ज्योतिषी, उसमें मैं भी आता हूं, आप क्रोधित हो जाते हैं और रोष में आकर के कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि जरूरत नहीं है उसकी। आप सोचते हैं या आपको ऐसा समझ में आता है कि आपको डराया जा रहा है। जरा समझने का प्रयत्न करिए। कल को आपके साथ जब ये परेशानी का समय आएगा तो आप स्वयं परेशान होंगे। अब बताया जाए व न बताया जाए, मान लिया जाए कि मैंने खराब बताया परंतु आपका अच्छा समय गया, तो चिंता की क्या बात। परंतु अगर मैंने जैसा कहा या किसी ज्योतिषी ने कहा और सचमुच वैसा ही बल्कि उससे भी बढ़कर के बुरा समय चला गया और आप सचेत नहीं हुए, तब एक ज्योतिषी कभी भी आपके जीवन काल में चल रही परिस्थितियों से आपको मुक्ति दिला दे, ये नहीं हो सकता। ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपको बचा दे, ये नहीं हो सकता। ज्योतिष ज्ञान का विषय, नेत्र, प्रकाश, ये अपने प्रकाश से आपको प्रकाशित कर सकता है, मार्ग दिखा सकता है। चलना तो आप ही को पड़ेगा। एक और बात, बिना चले मार्ग समाप्त नहीं होता। एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि अभी आप मुक्ति की बात कर रहे थे फिर परेशानी। सोचिए और समझने का प्रयत्न करिए। हमारे जीवन में रंगों का कितना महत्व है। हर रंग का महत्व है। जरा सोच के देखिए कि आपके उन सभी रंगों में से मैं एक काले रंग को दूर कर देता हूं, विश्वास मानिए वो रंग बदरंग हो जाएंगे। क्योंकि एक रंग भी कम हुआ तो रंग पूरे तो नहीं हुए। मानव का जीवन कैसा है? अगर आपके जीवन में परेशानी है तो अभी आपको लगता है कि अब बस समस्याओं से मुक्ति मिल जाए, अब मैं समस्या की तरफ नहीं जाना चाहता। यही आप सोचते हैं, यही सभी सोचते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, ये समस्या वही काला रंग है जिसको अगर जीवन से निकाल दिया जाए तो फिर जीवन भी कहीं ना कहीं बदरंग हो जाएगा। फिर आपके जीवन में चल रही अच्छी स्थिति का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। एक, आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आपके विकास की जो नींव है
इस परेशानी, इस झंझट, इस कष्ट पर ही टिकी हुई है। एक दूसरा, प्रिय दर्शकों, शनिदेव को काल पुरुष का विषाद कहा गया है, दुख। हर ग्रह का अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपना अपना प्रभाव है। उसमें शनिदेव का डिपार्टमेंट दुख का है। अब अगर शुक्र आपको जीवन काल में कोई दुख देते हैं तो असल में वो सुख के मार्ग से होके ही जाएगा। बड़ी ध्यान से सुनने और समझने की बात है कि शुक्र यदि अगर आपको दुख देते हैं तो वो सुख के मार्ग से ही होके जाएगा, और शनिदेव यदि आपको कोई सुख देते हैं तो वो दुख के मार्ग से होके ही जाएगा, क्योंकि इनसे होके, इनको जब ये देंगे तो इन्हीं से होके जाएगा, और ये स्वयं साक्षात दुख है। काल पुरुष का विषाद इनको कहा गया है। तो हर ग्रह का अलग अलग डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव अब न्यायाधीश हैं। कई बार लोग ये कमेंट उठाते हैं कि शनिदेव न्यायाधीश हैं तो ऐसे ही किसी को क्यों कष्ट देंगे। भाई, जब शुक्र की चर्चा आती है तो ऐसे ही तो आपको कहा जाता है कि आपको हर तरफ से सुख मिलने वाला है। तब आपको समझ नहीं आता। कई बार लोग कहते हैं कि सबके लिए अच्छा ही होगा। अब उस शुक्र का स्वभाव ही सुख देना है तो सबके लिए सुख ही देगा। शनिदेव का स्वभाव ही वो स्वतः दुख है, काल, तो उनसे जो सुख भी गुजर करके आएगा वो दुख से होकर के ही आएगा। तो ये ऐसा विषय नहीं है। अगर यहां परेशानी की चर्चा चल रही है तो मार्ग इससे निकलने का भी तो है, हनुमान जी की शरणागति। आइए मैं चर्चा करके आपको समझा देना चाहता हूं। इस राशिफल को समझने का प्रयत्न करिए। लग्न और राशि, कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों के जातक, जीवन में भागदौड़ आपके अब बढ़ने वाला है। ऐसे कार्यों पर आपकी एनर्जी व्यर्थ हो सकती है जिन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि कार्य तो आपका विलंबित होने ही वाला है। साथ के आपके जो अपने लोग हैं उनसे दूरी, प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं आपके कठोर स्वभाव या विचार के चलते दूरी, अपनों से दूरी बढ़ती जाएगी। आपके जिद और आपकी सोच के चलते अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 की ये मध्य ढैया कई तरह की परेशानियों का कारण बनने वाला है, चिंता उत्पन्न कराने वाला है, प्रियजनों से अलगाव उत्पन्न कराने वाला है। हालांकि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में नए मौके भी देगा, स्थान परिवर्तन भी होगा जो कि आपके लिए बहुत हद तक लाभप्रद हो, लेकिन मानसिक अशांति और परेशानी के बीच ही ये सारे कार्य होने वाले हैं। जरा गौर से समझने का प्रयत्न करिए। शनिदेव षष्महा पुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि 7.5 की मध्य ढैया अगर षष्महा पुरुष योग का प्रभाव मिलेगा तो अच्छा कहेंगे या खराब? असल में मैं तो अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि हमेशा ये याद रखिए कि जीवन जब भी संघर्ष के मार्ग से गुजरता है तो कुछ न कुछ बड़ा होता है। जीवन जब भी खुशियों के साथ आराम की स्थिति में गुजरता है तो बड़ा नहीं होता, बस आपके पास जो है आप उसी का उपभोग करते हैं। शनिदेव यहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न जरूर करेंगे, हर कार्य को डिले कर देंगे, परंतु उनकी तीसरी नीच दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर। यहां पर एक परेशानी खड़ी होगी अपनों से, जो प्रियजन हैं, भाई बहन इत्यादि, घर में है तो अगल बगल के पड़ोसी, उनके साथ संबंधों में व्यर्थ की कटुता उत्पन्न होगी, मतभेद उत्पन्न होगा। ये परेशानी हुई, लेकिन अच्छी बात यहां है कि चूंकि हर कार्य आपका डिले होगा। अब दो बातें, दूर से देखने वाले को लगेगा आप आलस्य कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो यह है, करीब जाने वाले जानते हैं कि आप प्रयत्न कर रहे हैं, काम बन नहीं रहा है। अब इसके चलते आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या आपने कभी सुना है कि बहुत अधिक प्रयत्न करने वाले जीवन में असफल हो जाते हैं? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद चीजें मिलती हैं। कई बार लोग हताश और निराश हो जाते हैं, पर मिलेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। ये परेशानी का विषय है। दांपत्य जीवन में अलगाव, बिखराव, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो वहां भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं कार्यक्षेत्र पर दृष्टि, 10वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानी, ट्रांसफर की भी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। यात्रा आपके लिए थोड़ी परेशानी का सबब बनने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर के अंततोगत्वा अगर मैं परिणाम की चर्चा कर रहा हूं तो मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि भाई पुरुषार्थ तो होगा। अब ये अलग बात है कि इस पुरुषार्थ से ही रिजल्ट निकल करके आएगा, तो पुरुषार्थ से पीछे मत हटिए। पुरुषार्थ से आपको हटना नहीं है, अनवरत प्रयत्न और पुरुषार्थ करते रहना है, और यही पुरुषार्थ आपके जीवन काल में बदलाव लाएगा। इसी पुरुषार्थ के जरिए आप इस समय विशेष का लाभ उठा सकेंगे। पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ से ही आपको फायदा मिलेगा, और सबसे जरूरी पुरुषार्थ है हनुमान जी की आराधना। ये पुरुषार्थ है
हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, शनिवार मंगलवार को चोला अर्पित करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, नाव के लोहे का छल्ला धारण करिए, गरीब, असहाय, मजदूर, इनकी मदद करिए, इनका हक मत मारिए। फिर देखिए साढ़े साथी का ये दौर भी आपके लिए कुछ न कुछ देकर के ही जाएगा। चिंता टेंशन अलग बात है, सफलता के भी मार्ग आपको अवश्य दिखा जाएगा। तो आप इन उपायों को करिए और समय को आगे लेकर के बढ़िए, सफलता इससे भी उठाया जा सकता है। मीन राशि, वर्ष 2023 के प्रारंभ में ही वर्ष का सबसे बड़ा गोचरीय परिवर्तन 17 जनवरी 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए भी साढ़े साती की ये प्रथम ढैया अब यहां से प्रारंभ होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, आइए इस गोचर को मैं बाकी सभी गोचरों की अपेक्षा और बृहद ढंग से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। राशिफल से ज्यादा आपको यह समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि किसी भी ऐसे समय से डरने की नहीं, वरन उसको जानने और समझने की आवश्यकता है। देखिए, कुल मिलाकर के साढ़े साती की ये प्रथम ढैया शुरू हुई है आपके लिए। साधारणतया अगर जाना जाए तो साढ़े साती कष्टदायी होती है, मानसिक अशांति, परेशानी देने वाली होती है, विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली होती है, इसमें दो मत नहीं है। व्यर्थ का व्यय, भागम भाग, जीवन काल में नाना प्रकार की परेशानियों को देने वाला होता है ये समय। लेकिन अभी मैं कुंभ की जब चर्चा कर रहा था तो मैंने एक बड़ी गंभीर बात कही जिसे आपको भी समझना चाहिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि और लग्न दोनों के ही आधार पर बताने जा रहा हूं। हमारा जो जीवन है वो सुख और दुख दोनों से मिलकर के बना है। एक ऐसा चक्र जो निरंतर चल रहा है, तो उसमें कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। अगर ये चक्र रुक जाए, अगर हम ये मान लें कि हमारे जीवन से दुख खत्म हो जाए, यानी चक्र रुक जाए, हमारी जिंदगी की गति रुक जाएगी। अगर सुख पर ही आकर के रुक जाता है तब भी गति अवरुद्ध हो जाएगी, जिंदगी बेमतलब हो जाएगा। ये चक्र जब चलता रहेगा, यानी सुख दुख आते रहेंगे, तभी जिंदगी का ये जो रथ है वो आगे बढ़ता रहेगा, अन्यथा हम रुक जाएंगे। अब साढ़े साती के इस दौर को लीजिए। कई बार लोग ये सोचते हैं, कई बार लोग ये कहते हैं कि हम कभी कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे तो क्या तब भी शनिदेव हमें कष्ट देंगे? प्रिय दर्शकों, इससे अच्छा क्या होगा कि आप ऐसा मानते हैं कि आप बुरा कर्म नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न करे, वो बुरा कर्म न करे। रही बात आपके बुरे कर्म न करने की, आज हम अपने जीवन में जो कष्ट भोग रहे हैं, जो सुख और दुख भोग रहे हैं, वो केवल आज ही का है, ये कहना गलत होगा। जन्म जन्मांतर के हमारे प्रारब्ध हैं। शास्त्र कहता है नाभुंग तंक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। करोड़ों जन्म बीतने पर भी जब तक हम अपने कर्मों का भोग नहीं कर लेते तब तक वो प्रारब्ध समाप्त नहीं होते। अब शनि की साढ़े साती का ये समय निसंदेह आपके जीवन काल में परेशानी की स्थिति ले आएगा, लेकिन ये नकारात्मक बात कि परेशानी का समय आपके जीवन में आ गया है, जब आपको अपने दिलो दिमाग में धंसता हुआ घुसता हुआ महसूस हो रहा है, तो क्या यह सकारात्मक बात आपको तनिक भी नहीं समझ में आती कि जीवन में जब जब संघर्ष और परेशानी की स्थिति उत्पन्न होती है, इंसान उतना ही जबरदस्त तरीके से विकास करता है। अगर परेशानी है, यदि नकारात्मक स्थिति है, तो सकारात्मक यह है कि हनुमान जी की शरणागति में चला जाए और आप हर तरह की परेशानी और कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या यह सकारात्मक बात आपके दिमाग में तनिक भी नहीं बैठता? अगर बैठ रहा है तो फिर डर काहे का, और नहीं बैठ रहा है तब तो आप केवल इसी से नहीं किसी भी चीज से डर जाएंगे और आपको कोई भी डरा लेगा। प्रिय दर्शकों, मैं भी राशिफल बताता हूं और राशिफल बताने के बाद कई बार आपके कमेंट पढ़ता हूं, आपके रोष को मैं पढ़ता हूं, ऐसा लगता है जैसे मैंने जानबूझ करके आपसे दुश्मनी निकाली हो। कई बार तो लोग ये कह देते हैं कि आप फलाने राशि के बारे में कभी अच्छा बोलते नहीं, जैसे पुरानी उससे जन्मजात मेरी कोई शत्रुता है। यह राशिफल मैं सार्वजनिक सबके लिए बता रहा हूं, न कि किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए। फलतः यह गोचर घटित होगा। अब एक सवाल मान लिया जाए कि चलिए ये समय मैंने बुरा ही कहा या अच्छा कहा, आपका अच्छा ही गुजर गया,
तो काहे की चिंता। अब बुरा भी गुजर गया तो पहले से सचेत तो रहेंगे ना। ज्योतिषी आपके जीवन को बदल तो नहीं सकता, विशेष करके जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो तो भोगना ही है, वो भोगना ही है। अगर प्रारब्ध को काटा जा सकता तो फिर नल, नील और युधिष्ठिर, राम और युधिष्ठिर जैसे महाप्रतापी राजा क्या उसे काट नहीं देते? नहीं काटा जा सकता। इसका तो एकमात्र उपाय है भोग लिया जाए। भोग ही सकेंगे, भाग कर कहीं नहीं जा सकते। तो आइए इस समय को और भली भांति हम जानने का प्रयत्न करते हैं। मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है, जो कि व्यर्थ का भागम भाग, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। यह समय कुछ ज्यादा ही आपको क्रोधी बना देगा, चिड़चिड़ा स्वभाव, खर्च, बढ़ता खर्च भी आपकी चिंता का विशेष कारण बनने वाला है। तो वहीं कानूनी वाद विवाद का पिटारा भी जैसे इस समय खुल ही जाएगा। व्यर्थ की परेशानियां, नहीं कुछ करेंगे तब भी आपके माथे ब्लेम। सुझाव तो आपके लिए यही है कि जोखिम उठाने से बचिए। चोट चपेट की भी घटना घटित हो सकती है, जिसके चलते व्यर्थ का व्यय। कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं से परास्त होते आप दिखाई पड़ सकते हैं, परास्त होंगे। अच्छी बात यह है कि आपका पैसा जब व्यय होने वाला ही है तो किसी धार्मिक कृत्य में क्यों नहीं, अच्छे कार्यों में क्यों नहीं, सदकार्य में क्यों नहीं, सो धार्मिक स्थल की यात्रा करिए, गुरु के पास जाइए, गुरु से मिलिए, उनसे मिलिए। उनसे मिलने भर मात्र से परेशानी दूर होगी। किसी अच्छे तीर्थ धाम इत्यादि पर जाइए। प्रेम संबंध में परेशानी, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। आप चाहते हैं कि यह समय शांति से निकल जाए, तो सबसे जरूरी और मूल मंत्र आपके लिए होगा कि आपको बेहद शांति का परिचय देना है और शांति के साथ ही समय को काट लेना है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर कष्ट है तो मार्ग भी तो है। आइए जरा इस गोचर को समझिए। शनिदेव का गोचर क्यों कष्टदायी सिद्ध होगा? पहले तो शनिदेव आपकी राशि से 12वें में होंगे। वैसे तो 12वें में वो कारक ही हैं, परंतु वहां बैठ करके पहले तो वो धन व्यय का मार्ग बनाएंगे। अब शनिदेव जब धन व्यय कराएंगे तो शनिदेव काल पुरुष का दुख है, विषाद है। रोग पर, रिपु पर, ऋण पर, इन्हीं पर खर्च होने लगता है। जैसा मैंने कहा कि अब हमें अगर पता है कि हमारा खर्च गलत कार्यों में होगा, खर्च होगा, मूल चीज पता है खर्च होगा। अब शनिदेव मार्ग बनाएंगे गलत का। अगर शनिदेव को आप न्यायाधीश मानते हैं और चाहते हैं कि न्याय करें, तो आप उस तरफ नहीं, इस तरफ आइए, सदकार्य में लगाइए, यात्रा करिए। तीर्थ यात्रा खुद नहीं कर सकते क्योंकि आप व्यस्त हैं, आपके माता पिता हैं, उनको करा दीजिए। खुद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनकी मदद कर दीजिए। ऐसा तो कर सकते हैं। आपके धन का सदुपयोग भी हो जाएगा और शनिदेव न्याय भी कर देंगे आपके साथ। आप न्यायाधीश की बात करते हैं, परंतु न्याय मानते कहां हैं? एक, शनिदेव की नीच दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर। ये इसीलिए खराब है क्योंकि जब संचित धन बर्बाद होता है, अपनों का साथ टूटता और छूटता है, और आपकी वाणी, परेशानी तो होनी ही है ना। जब अपनों का साथ छूटेगा, टूटेगा, संबंध बिगड़ेंगे, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, बात बात पर गुस्सा करना, संबंध में कटुता उत्पन्न हो जाती है। ये शनिदेव कराएंगे। परेशानी का समय हुआ। शनिदेव की अच्छी दृष्टि भी है षष्ठ पर, तो रोग रिपु ऋण आएगा। चूंकि अब व्यय भी होने वाला है तो जीत अंततोगत्वा आपको मिलेगी। ये अच्छी बात ध्यान रखिएगा। क्यों मिलेगी वो भी मैं बताता हूं। अंततोगत्वा जीतेंगे आप, लेकिन परेशानियों में पड़ के धन बर्बाद हो जाए, शत्रु आपको परेशान कर दे, मानसिक रूप से टॉर्चर कर दे, दिक्कत दे दे, और तब जाकर के अंत में आपको विजय मिलेगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। वैसे तो मूलतः भाग्य से आपका ये विच्छेद ही कराएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा मैंने कहा, कि अगर धार्मिक कृत्यों में लग जाया जाए, खुद नहीं कर सकते तो माता पिता को लगा दीजिए, माता पिता को करा दीजिए, दादा दादी को करा दीजिए। तो इससे धर्म में जब आपका धन जाएगा तो व्यर्थ की जगहों पर धन जाने से बच जाएगा। भाई धन की 3 ही गति है, दान, भोग, नाश। अब हम अगर नाश से बचाना कर चाहते हैं तो एक रास्ता है उपभोग कर ले, लेकिन उपभोग के साथ एक शर्त खड़ी हो जाती है कि ज्यादा भोगेंगे तो रोग का कारण बनेगा, फिर नाश का रास्ता खुलेगा। तो बचता है दान। लिमिट से अधिक कुछ नहीं करना, लिमिट से अधिक दान भी नहीं, लेकिन लिमिट में रहते हुए दान किया जाए तो धन का नाश होने से वो बच जाएगा। नाम, मान, सम्मान अलग होगा। तो ये 7.5 भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आपको बस इतना ही तो करना है। धर्म पर प्रश्न उठाने की जगह, धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंधविश्वासी हो जाइए, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि धर्म पर व्यर्थ का कुतर्क करने की जगह
अगर उसे समझने का प्रयत्न करें तो यह 7.5 आपको समझाने का अवसर अवश्य देगी। कोई गैर कानूनी काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, व्यर्थ की शत्रुता नहीं पालनी है, गलत कार्यों को करने से बचिए, गलत खान पान से बचिए, गलत आहार व्यवहार मित्र इत्यादि से आपको बचना होगा, तभी यह समय आपको सुरक्षा देगा। और सबसे जरूरी उपाय, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण कर लीजिए, तब देखिए ये समय शांति से अवश्य निकल जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जलाना, उनके सम्मुख सुंदरकांड का पाठ करना, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचना, नाव के लोहे का छल्ला धारण करना, सायंकाल तिल तेल का दिया जलाना, ये सभी सरल उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। और फिर मैं समय समय पर शनि त्रयोदशी, शनि अमावस्या इत्यादि पर उपाय लेकर के आता ही रहूंगा, जिससे करके आप इस समय को भी बेहद आसानी से पार कर लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव के गोचर की हमारी बृहद चर्चा मेष से लेकर के मीन राशि और लग्न के जातकों के लिए आज संपूर्ण हुई। आपकी सुरक्षा के मार्ग भी मैंने बताए, आपको मैंने आगाह किया। आशा करता हूं इस गोचर का आप लाभ उठाएंगे, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।